हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एम्स बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट की एडवांस में बधाई देता हूं। आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, एक मनपसंद कॉलेज मिले। अब देखिएगा, आज 12 जुलाई है और आज एम्स जो है फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट वेबसाइट पर अपलोड करने वाला है। अलॉटमेंट कहाँ पर आने वाले हैं, अलॉटमेंट कब तक आने वाले हैं, अलॉटमेंट आने के बाद क्या करना है, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगी उनको क्या करना है, और जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको क्या करना है, शॉर्ट में एक वीडियो में बताऊंगा। देखो बच्चों, कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो एम्स की जो वेबसाइट है बेटा, एम्स की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। एम्स की वेबसाइट पर सर कहाँ पे, एम्स की जो साइट है बेटा, ये है हमारी एम्स की साइट emsexams.ac.in। जब आप इस साइट को ओपन करते हैं, जब इस साइट को आप करते हैं और इस एकेडमिक कोर्सेज पर जब आप क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं बीएससी कोर्सेज पर, तो ये आपका एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जाम का लॉगिन पेज खुलता है। इस लॉगिन पेज में फाइनल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अंदर आपको बेटा कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप काउंसलिंग वाला जो पोर्टल है बच्चों, लॉगिन पेज जो है, इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको अलॉटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मान लो किसी की रैंक बहुत ज्यादा है और कॉलेज अलॉट नहीं होता है पहले राउंड में, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना है। पहले राउंड में जो आपने चॉइस भरी है उसी चॉइस के बेसिस पे सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा आपको। सेकंड राउंड में नई चॉइस भरने का ऑप्शन नहीं आता है। पहले राउंड में भरी हुई चॉइस से ही सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है। सेकंड राउंड में आप कोई भी चॉइस को एडिट नहीं कर सकते, रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? अब आज अलॉटमेंट आ जाएगा तो फिर आएगा कब? तो बच्चों, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो इसके आधे घंटे बाद आ जाए, या रात को 8 बजे आ जाए, 10 बजे आ जाए। कभी भी अलॉटमेंट वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकता है। आएगा तो आज ही, क्योंकि आज की डेट दी हुई है एम्स की। आपने अगर एम्स का शेड्यूल देखा हो तो वहां पे क्लियरली आज की जो डेट है बच्चों वो दी हुई है। इन्होंने आज की डेट दे रखी है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये एम्स का पूरा जो है बच्चों शेड्यूल है। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2024 फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आप देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड, यहाँ 12 जुलाई 2024 ये डेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है बेटा। ठीक है ना? और रिपोर्टिंग की जो डेट है वो भी आप देख लो, 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें जाके आपको रिपोर्ट करना है, वो कॉलेज आपको ज्वाइन करना है। ठीक है भाई? बिल्कुल जी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपके बिल्कुल सामने है बच्चों। देखिएगा, इतनी बात तो चलो समझ आती है सर। अब बात यह है कि सर हमें जो है, अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर वो कॉलेज मन के मुताबिक नहीं है तो हम क्या करें? वो अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत दूर का मिला है, तो क्या करें? तो बेटा देखो, वैसे तो कॉलेज का अलॉटमेंट आने दीजिए। कॉलेज अलॉटमेंट आने के बाद सारी चीजें समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी सुपरफिशियली आपको बता दूं कि तो आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया, है ना, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहां पर आपको वेबसाइट पे लॉगिन पेज पे दो ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट एक्सेप्ट का,
एक्सेप्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। मतलब अगर आप सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, मतलब इसी सीट को रखना चाहते हैं जो कॉलेज मिला है, आप उसी में रहना चाहते हैं, चेंज नहीं कराना चाहते, तो आप ऑप्शन फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका एक अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। वो मैं डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, अलॉटमेंट आने दीजिए। दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं है, चेंज करवाना है, तो फिर बच्चों आपको 2 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 नंबर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी कॉलेज मिला है एक बार आपको इस कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। और जब दूसरे राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो उसमें लगभग आपने जो अभी चॉइस भरी है, इन चॉइस में अभी मान लो आपको 5 नंबर चॉइस वाला कॉलेज मिला है, तो इसके ऊपर के जो 4 कॉलेज है उनमें से आपको सेकंड राउंड में कोई ना कोई अलॉट होगा। अभी 10 नंबर चॉइस वाला मिला है तो इससे ऊपर के 9 कॉलेज कोई भी मिल सकते हैं आपको सेकंड राउंड में, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा। कुल मिला के बात बड़ी ये है कि जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है उनको ज्वाइन जरूर करना है, ये बात याद रख लेना। ज्वाइन जरूर करें, जरूर करें। जो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उनको भी कॉलेज ज्वाइन करना है, रिपोर्टिंग करानी है, और जो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा उनको भी रिपोर्टिंग करानी है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो ज्वाइन भी नहीं करना, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, बहुत दूर है, वहां कौन जाएगा। तो भाई चेंज हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड पे क्लिक कर दो, चेंज हो जाएगा बेटा। एक बार ज्वाइन करके आ जाओ, आपका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फीस थोड़ी लग रही, क्या लग रहा है आपका, कोई तो कुछ नहीं लग रहा। एक रिपोर्टिंग कराने ही तो जाना है, और क्या करना है। अब मान लो आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 2 नुकसान होंगे। पहला, फर्स्ट राउंड की सीट आपकी कैंसिल हो गई, भाई ज्वाइन नहीं करेंगे तो फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल। दूसरा, सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगी, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलेगी। जब सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलेगी, थर्ड राउंड में सीट ज्यादा बचती ही नहीं है। समझ में आई बात? तो कुल मिला करके आप सीधा सीधा काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो रिस्क मत लेना, कॉलेज जो भी मिले वो ज्वाइन जरूर करना। हाँ, दूर मिला है तो चेंज करा देना, ठीक है ना? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी रही बात डॉक्यूमेंट की, तो ये वो डॉक्यूमेंट है बेटा जो आपको जब कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, एक तो आपका एडमिट कार्ड इश्यू बाय एम्स, एम्स का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन की स्लिप जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, ऑफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ये सब आपके मैं डाउनलोड करने का तरीका आपको बताऊंगा। 12th की मार्कशीट, इसके अलावा 10th की मार्कशीट जिसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका जो है, ये 12th की मार्कशीट तो हो ही चुकी है। 12th का माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन नहीं है तो टीसी होगा, है ना, और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर 9 पे, नंबर 9 पे क्या बेटा? कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, बिल्कुल। आप इस बात को समझ लें कि नंबर 9 पे जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। क्या चाहिएगा बच्चों? कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना? बिल्कुल, SC ST के लिए SC ST का, OBC EWS के लिए OBC EWS का। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बेटा? तो ये डॉक्यूमेंट सारे चाहिएंगे। जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है, मैं उनको कहना चाहता हूं बेटा आप दोबारा तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आप फिर से मेहनत करिए, ड्रॉप लीजिए, है ना? अगर आपने इस बार अच्छा स्कोर किया है, अगर थोड़ा और पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ। इस बार ज्यादातर जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, ज्यादातर बच्चे आपको पता है 2023 वाले हैं, जिन्होंने एक साल ड्रॉप लिया है। और इस बार एम्स में एक तरफा सिलेक्शन हुए हैं अपने विजय एजुकेशन से। प्रत्येक एम्स के अंदर मान लो कोई एम्स का कॉलेज है और उसमें 60 सीट है,
तो 50 बच्चे अपने विजय एजुकेशन से सेलेक्ट होके जा रहे हैं। अगर किसी में 100 सीट है तो लगभग 80 स्टूडेंट विजियंस हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस बार विजय एजुकेशन से एम्स के अंदर सिलेक्शन हुए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इतने ही अभी यूपी में रिजल्ट आया उसमें हुए हैं, पंजाब में रिजल्ट आया उसमें हुए हैं। तो विजय एजुकेशन में एग्जैक्ट वही पढ़ाया जाता है जो आपका लेवल है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है बेटा, महीने 2 महीने 3 महीने की तैयारी से चीजें कवर नहीं होती है, हकीकत है ये। आप भी मानते होंगे इस बात को, है ना? तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ 2025 के लिए ये ऑनलाइन बैच है जिसका नाम है विजेता बैच। आप इस बैच को ज्वाइन करें। आपकी इसमें कोई ज्यादा फीस नहीं लग रही है बेटा, 990 रुपए पूरे साल भर की फीस है। और इसमें भी हम 2-2 बार रिवीजन करवाएंगे, इसी में आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, इसी में नोट्स है, पीडीएफ है, लाइव क्लास है, डाउट सेशन है। प्रत्येक 6 दिन में हम जो पढ़ेंगे 7वें दिन उसका टेस्ट लेंगे। हिंदी मीडियम में अलग क्लास है, इंग्लिश मीडियम में अलग है। आपको जिस भी मीडियम में पढ़ना है आप पढ़ पाओगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए विजय एजुकेशन का और इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। या स्क्रीन पे जो ये नंबर दिख रहे हैं ना बेटा, आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। इन नंबरों पे आप फोन पे या गूगल पे डलवा के भी बैच चालू करवा सकते हो बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। रही बात बेटा कट ऑफ की, कट ऑफ मैंने पहले ही आपको बता रखी है ना? कट ऑफ पे मैं ऑलरेडी पहले आपके सामने वीडियो रख चुका हूँ कि भाई जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी में इस बार जो है आपके लगभग 1000 से लेकर के और 1300 रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल सकता है। ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी की, तो बेटा ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आप मान के चलिएगा कि जो है 1300 रैंक से लेकर के या 1500 मान लो, है ना? 1500 रैंक से लेकर के और 1800 रैंक तक ओबीसी में कॉलेज मिल सकते हैं। भाई 100-200 रैंक बेटा ऊपर नीचे हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 3000 से लेकर के 4000 रैंक तक। और इसके अलावा एससी और एसटी की बात करूं तो यहाँ पर लगभग बच्चों 6000 रैंक के आसपास और एसटी में लगभग 7000 रैंक के आसपास कॉलेज मिल सकते हैं। बाकी तो फुल एंड फाइनल आप कट ऑफ आने दीजिए बच्चों। ठीक है ना? इसमें 100 या 200 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है बेटा। ठीक है ना? ये पहला राउंड है, पहले राउंड की कट ऑफ अभी आएगी, फिर सेकंड राउंड की आएगी। ठीक है? सेकंड राउंड में और कट ऑफ डाउन होगी बच्चों। हो सकता है जनरल में 1300 रैंक तक भी, 1300 रैंक तक भी कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में बेटा 1800 रैंक तक लास्ट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में तो 5000 रैंक तक भी मिल सकता है। एसटी में भी बेटा 7-8 हजार रैंक तक भी मिल सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? इंतजार कर रहे हैं, आप भी लॉगिन करके ओपन करके देखते रहना। जैसे ही रिजल्ट आता है फिर बच्चों हम एनालाइज करेंगे एग्जैक्ट क्या कट ऑफ गई है कॉलेज वाइज। मैं पूरा एकदम आपको बताऊंगा। ऑफर लेटर डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, है ना? अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, सेंटर पे रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाओगे तो फीस कितनी ले जानी है, डीडी बनानी है या नहीं बनानी है ना? ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ एफिडेविट ले जाने हैं क्या, मेडिकल चेकअप के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं ले जाना है, इस पे भी बात करूंगा मैं। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन।